नमस्कार। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और बहन अपने भाई को राखी बांधेगी। भाई बहन को वचन देगा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन जरा ठहरो, क्या आपने कभी यह पूछा कि बहन को रक्षा की जरूरत ही क्यों है और रक्षा किससे? और बहन इतनी कमजोर क्यों है कि उसे अपनी रक्षा की खातिर भाई की जरूरत लगती है? किसने उसको इतना कमजोर किया? कैसे वो इतनी कमजोर हो गई? और क्या सच में वो इतनी कमजोर है भी? त्योहार के नाम पर बहन की रक्षा हो रही है या केवल उस शोषणकारी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है जिसमें स्त्री की आजादी छीन ली जाती है, उसको बोझ समझा जाता है, उसको कमजोर माना जाता है, उसको घर में कैद कर दिया जाता है, उसको बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। स्त्रियों को बहुत जरूरी है यह समझना कि रक्षाबंधन यदि गलत मान्यता के आधार पर मनाया जाता है, रक्षाबंधन के त्योहार का आधार यदि गड़बड़ है, तो उसके दुष्परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। रक्षाबंधन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने यह चर्चा की थी कि लोगों का रक्षाबंधन से क्या अर्थ है, लोग रक्षाबंधन से क्या समझते हैं, लोग रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और लोग रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं। इसको हमने विस्तार से और गहराई से समझा था। आज हम यह समझेंगे कि यदि रक्षाबंधन को भाई बहन का त्योहार माना जाता है और यह माना जाता है कि बहन भाई को राखी बांधेगी और भाई बहन को वचन देगा कि वह बहन की रक्षा करेगा। जो लोग इस मान्यता में विश्वास रखते हैं और इस मान्यता के आधार पर इस त्योहार को मनाते हैं, यह वीडियो उन लोगों के लिए है। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आपके लिए शुभ हो, तो आपको जरूर इस चर्चा को ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी त्योहार अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है। कोई त्योहार आपके लिए अच्छा होगा या बुरा, शुभ होगा कि अशुभ, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस त्योहार से आपका मतलब क्या है, उस त्योहार को आप क्यों मनाते हैं, उस त्योहार को आप कैसे मनाते हैं। उस त्योहार को मनाने से यदि आपके जीवन में शांति आती है, प्रेम आता है, आनंद आता है, वो त्योहार यदि आपको मुक्ति देता है, बोध देता है, आपके भ्रम हटाता है, आपके जीवन में प्रेम, आनंद और शांति को बढ़ाता है, आपके संबंधों को सुधारता है, तो वह त्योहार आपके लिए शुभ होगा। पर यदि वह त्योहार आपके संबंधों में भ्रम, अज्ञान, घृणा, नफरत को बढ़ाता है, हिंसा, शोषण और अत्याचार को बढ़ाता है, उस त्योहार में आप केवल प्रेम का नाटक करते हैं, लेन देन करते हैं, दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, तो ऐसे त्योहार को मनाने का कोई अर्थ नहीं रहा। समझ रहे हैं आप? तो अब आप देखिए कि रक्षाबंधन के नाम पर हम करते क्या हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को यदि आप यह मानकर मना रहे हैं कि यह भाई बहन का त्योहार है, बहन राखी बांधेगी और भाई ये वचन देगा कि वह अपनी बहन की रक्षा करेगा, अगर इस मान्यता के साथ आप इस त्योहार को मनाते हैं, तो ये त्योहार आपके लिए बहुत खतरनाक है। सिर्फ स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी, पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए। इस मान्यता के आधार पर रक्षाबंधन बिल्कुल नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मान्यता उस शोषणकारी, हिंसक, अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती है जो इतिहास से चली आ रही है। आज हम देखते हैं कि महिलाएं भी
धन अर्जित करती हैं, शिक्षा लेती हैं। इतिहास में ऐसा हुआ है कि पहले जब खेती की शुरुआत हुई थी तो खेती करने के लिए, हल चलाने के लिए शारीरिक ताकत की जरूरत होती थी। पुरुष की तुलना में स्त्री के पास शारीरिक ताकत थोड़ी कम होती है, तो उस काम में पुरुष आगे था। स्त्री को धन अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया गया। स्त्री को शिक्षा से वंचित कर दिया गया कि वो पढ़ भी नहीं सकती। स्त्री के पास ना शारीरिक ताकत अधिक थी, ना आर्थिक ताकत थी, न शिक्षा की ताकत थी, न राजनीति में उसके पास कोई ताकत थी। स्त्री को केवल बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता था। पुरुष यदि स्त्री का थोड़ा भी सम्मान करता था या स्त्री को थोड़ा भी महत्व देता था तो केवल इसलिए ताकि वो स्त्री उसकी धन संपत्ति, उसके राज्य की खातिर, उसके वंश को बढ़ाने की खातिर संतान पैदा करे। स्त्री को बोझ समझा जाता था, उसे भोग की वस्तु समझा गया है। तथाकथित लोक धर्म ने तो यहां तक कहा है कि पति यानी पुरुष पत्नी का यानी स्त्री का परमेश्वर है। उसको पुरुष की हर बात माननी चाहिए, उसको अपने पति की हर बात माननी चाहिए, फिर चाहे पति दुर्व्यवहार ही क्यों ना करे, आप प्राकृतिक तरीके से यौन संबंध ही क्यों ना बनाए, उसे सहन करना चाहिए। आजकल के कई बाबा जी भी ऐसी ही बकवासें करते हैं। मैं स्त्रियों से जो अपने आप को बहन मानती हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहती हैं कि आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो? अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो रक्षाबंधन को फिर इस आधार पर बिल्कुल मत मनाओ कि भाई को आप राखी बांधेंगी, प्रेम का नाटक करेंगे, वो आपको वचन देगा कि वो आपकी रक्षा करेगा। रक्षाबंधन की परंपरा कहती है कि भाई बहन की रक्षा करेगा। जब आप ऐसा कहते हो तो इसका अर्थ समझते हो क्या है? आप ये कह रहे हो कि बहन यानी कि स्त्री तो एक निर्बल प्राणी है और भाई यानी कि पुरुष उसका रक्षक है। आप स्त्री को संरक्षित करने की कोई चीज समझते हैं। पुरुष को आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि वो स्ट्रोंग है, मजबूत है, वो प्रोटेक्टर है, रक्षक, वो कमाने वाला है। और स्त्री को आप ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे वो कमजोर है, संकोची है, संरक्षित करने की कोई चीज है, जैसे वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, जैसे वो कमा नहीं सकती, जैसे वो पढ़ नहीं सकती, जैसे कि वो कुछ नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती? क्यों नहीं पढ़ सकती? आज सारी व्यवस्था है। आज स्त्री को हल चलाने की जरूरत नहीं है, वो कमा सकती है। आज वो पढ़ सकती है, आज वो राजनीति में जा सकती है, खेलों में जा सकती है, वैज्ञानिक बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है और अपने लिए हर तरह की ताकत अर्जित कर सकती है। और यदि तुम इतनी ताकतवर हो सकती हो तो फिर अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य पर आश्रित क्यों हो रही हो? मगर ये तरीका है, ये बचपन से सिखाया जाता है, बचपन से ये बात उसके मन में डाली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो मानसिक तल पर, शारीरिक तल पर, आर्थिक तल पर हर तरीके से कमजोर होती चली जाती है। उसको तैयार किया जाता है इस तरह से ताकि वो कमजोर रहे, उसको अपनी रक्षा की खातिर किसी अन्य पुरुष की आवश्यकता लगे, कभी पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी पति के रूप में, तो कभी बेटे के रूप में। कोई भाई बहन की रक्षा कैसे करेगा अगर वो कमजोर ही नहीं होगी? तो बहन को कमजोर तो होना चाहिए ना, तब तो उसकी रक्षा की जाएगी। तो अगर आप ये कहते हो कि भाई वचन देता है कि वो बहन की रक्षा करेगा, तो इसका अर्थ है कि बहन को, माने स्त्री को, पहले इस तरह से तैयार करना पड़ेगा कि वो कमजोर रहे ताकि उसको रक्षा की जरूरत पड़े। अन्यथा रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाओगे? रक्षाबंधन का त्योहार मना सको उसके लिए जरूरी है ना कि बहन कमजोर रहे। तो उसको इस तरह से ही पाला पोसा जाएगा, उसको एक सीमा से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसको एक समय के बाद घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। भाई को यह हक दे दिया जाएगा कि वो बहन पर नियंत्रण करे कि वो कब घर से बाहर जाएगी, किससे मिलेगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, किसके साथ उसका विवाह होगा, यह भी भाई और पिता तय करेंगे। तुम होते कौन हो उसकी जिंदगी का फैसला लेने वाले?
तुम्हारी अपनी जिंदगी बर्बाद है, तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने नहीं आते, तुम्हारी जिंदगी नर्क बनी हुई है, तुम उसकी जिंदगी को क्या बात कर दोगे? क्यों घुसते हो उसकी जिंदगी में? तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, किसी की भी जिंदगी में तुम क्यों घुसते हो? क्या वो समझदार नहीं है? और समझदार यदि नहीं है तो उसे समझदार बनाओ, उसे काबिल बनाओ। उसकी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है। वो अपनी जिंदगी के फैसले ले सके, इस काबिल बनने में तुम उसकी सहायता कर सकते हो, मगर उसकी जिंदगी के फैसले तुम नहीं ले सकते, मगर तुम घुसते हो। लिंग के आधार पर तुम उनकी जिम्मेदारियां बांट देते हो, उन पर सीमाएं थोप देते हो, उनके कर्तव्य बांट देते हो। तू लड़की है, तुझे रक्षा की जरूरत है। तू भाई है, तेरी जिम्मेदारी है कि बहन की रक्षा करे। अरे क्यों? दोनों काबिल क्यों नहीं है? बच्चे एक जैसे ही पैदा होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है शरीर में, मगर आज दोनों हर तरीके से सक्षम हो सकते हैं। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर तरीके से। फिर भी स्त्री इतनी पीछे क्यों रह जाती है? अधिकांश स्त्रियां इतनी कमजोर क्यों हैं? क्योंकि तुम ऐसी मान्यताओं को पकड़कर बैठे हो, उनको बढ़ाते रहते हो जो स्त्री को कमजोर करती हैं। और अगर घर की स्त्री कमजोर है, नासमझ है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसके दुष्परिणाम केवल स्त्री नहीं भोगती है, फिर पुरुष भी भोगता है। वो स्त्री पुरुष का बोझ बन जाती है, पुरुष के लिए बंधन बन जाती है, पुरुष के दुख का कारण बन जाती है, और पुरुष स्त्री के दुख का कारण बन जाता है, उसका शोषण करता है, उस पर हिंसा करता है। वो स्त्री जो कुछ नहीं समझती, जो खुद कमजोर है, क्या वो ऐसी औलादों को तैयार कर सकेगी जो सक्षम हो, काबिल हो, समझदार हो, मजबूत हो? नहीं। इसलिए आज देखो युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहले बर्बाद नहीं होती थी, मगर आज और अधिक बर्बाद हो रही है। अगर भाई से तुम ये वचन लोगे कि वो तुम्हारी रक्षा करे, तो फिर वो ये सब नियंत्रित करेगा कि तुम क्या खाओगी, कब सोओगी, कब घर से बाहर जाओगी, क्या पहनोगी, किससे बात करोगी, किससे दोस्ती करोगी, किससे नहीं करोगी, कब शादी करोगी, किससे करोगी, वो सब कुछ नियंत्रित करेगा। और ऐसा होता है। भाई खुद होगा लुच्चा, लफंगा, आवारा, गंवार, लेकिन बहन के ऊपर चढ़कर बैठेगा। भाई से आशय है पुरुष, चाहे फिर वो पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, और चाहे बेटे के रूप में ही क्यों ना हो। ये कोई प्रेम नहीं है कि भाई बहन की रक्षा करेगा। प्रेम का अर्थ तो यह होता है कि बहन को इस काबिल होने में सहायता करूं, सहयोग दूं कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, उसे मेरी रक्षा की जरूरत ही ना लगे। क्योंकि जब उसको अपनी रक्षा की जरूरत होगी, तब भाई वहां कभी मौजूद नहीं होगा। क्योंकि भाई तो किसी और की बहन का शोषण करने में, उस पर अत्याचार करने में व्यस्त होगा ना। कितनी आपने ऐसी खबरें सुनी हैं कि कहीं किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, यौन शोषण हो रहा हो, और उसकी रक्षा के लिए अचानक उसका भाई प्रकट हो गया हो और उसने उसकी रक्षा कर ली हो। सुनते हो क्या ऐसी खबरें? ऐसी खबरें तो नहीं सुनते। हम तो बस यही सुनते हैं कि फलानी स्त्री के साथ, फलानी बच्ची के साथ यौन शोषण हो गया, कई बार उसकी हत्या हो गई, और उसके बाद उसको ही ताने मारे जा रहे हैं। हम तो ये सुनते हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि कोई भाई आया हो जिसने उसकी रक्षा कर दी हो। और इस स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हो गया, ये अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाई? उसका एक कारण यह भी है कि ये कमजोर बनी रही। बचपन से ही इसके भीतर ये मान्यता बनी रही कि इसकी रक्षा तो कोई और करेगा, ये अपनी रक्षा नहीं कर सकती। तो इसने हमेशा बस इंतजार किया कि कोई बाहर वाला आएगा जो मुझे बचाएगा। खुद ने वो ताकत अर्जित नहीं की जो कि उसके भीतर है, मगर उसने कभी उसको जगाया ही नहीं, क्योंकि उसने तो यही माना कि मेरी रक्षा तो कोई और करेगा। इसलिए भी उसके साथ हर कोई दुर्व्यवहार कर लेता है। क्योंकि पुरुष के भीतर तो तुमने ये मान्यता बैठा दी ना, रक्षाबंधन के नाम पर, इस मान्यता के नाम पर कि भाई बहन की रक्षा करेगा, इस मान्यता के नाम पर तुमने पुरुष के भीतर ये भावना बैठा दी, ये मान्यता बैठा दी कि वो ताकतवर है, वो स्त्री का मालिक है, वो स्त्री का उपयोग कर सकता है, वो स्त्री को नियंत्रित करके रखेगा, स्त्री को वो सब करना पड़ेगा जो वो चाहेगा। और जब स्त्री नकार देती है तो इस पुरुष के अहंकार को चोट लगती है। क्यों?
क्योंकि इसको तुमने हमेशा यही सिखाया कि ये पति है तो पत्नी की रक्षा करेगा, पुत्र है तो माँ की रक्षा करेगा, भाई है तो बहन की रक्षा करेगा, बाप है तो बेटी की रक्षा करेगा। इसको ताकतवर मालिक के रूप में तुमने हमेशा दर्शाया। इसका परिणाम ये हुआ कि ये स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने को अपना अधिकार समझने लगता है, और स्त्री अगर मना कर देती है तो उसके साथ ये किसी भी तरह की हिंसा करने से हिचकता नहीं है। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये महामूर्खता की बात है, ये गुलामी की बात है। तुम गुलाम हो अपने अहंकार के। तुम्हें अगर किसी स्त्री द्वारा कही गई सही बात से, सच्ची बात से चोट लगती है तो तुम प्रेमहीन और अहंकारी इंसान हो, और धिक्कार है तुम्हारे इस जीवन पर। ये मर्दानगी नहीं, नपुंसकता है कि तुम सच्चाई को सीधे और साफ शब्दों में सुन नहीं सकते। भाई वचन देता है कि वो बहन की रक्षा करेगा, भाई बहन की रक्षा करता है, मगर मैं पूछता हूं कि कैसे? अपनी बहन से कहता है घर में रहो, घर से बाहर ना निकलना, न खेलने, न पढ़ने जाना, न घूमने जाना, न दोस्ती करना, किसी लड़के से बात नहीं करना। और ये खुद उठ करके जाएगा दूसरों की बहन को ताकने झांकने, उनको छेड़ने, उनसे दोस्ती करने। ऐसे ये बहन की रक्षा करेगा? अपनी बहन को घर में ठूस के रख दिया, चार दीवारी में कैद कर दिया, और जाकर दूसरों की बहन के साथ गुलछर्रे उड़ाने के अवसर देखता है, उनको छेड़ता है। क्या ये प्रेम है? क्या इस तरह बहनों की रक्षा होगी? अपनी बहन बहन और दूसरों की बहन भोग की वस्तु। अपनी बहन को ये रक्षा का वचन देगा, और जिस स्त्री को पत्नी बना करके लाया है उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, उस पर हिंसा करेगा, उसका शोषण करेगा। वो भी तो किसी की बहन होगी, तब कहां गई बहन भक्ति? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि स्त्री को खतरा किससे है? भाई, एक चींटी, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये तो कोई त्योहार नहीं मनाते, ये तो कभी वचन नहीं देते एक दूसरे को कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक चींटी को भी किसी से खतरा नहीं, वो भी आजाद घूमती है। तो इतने बड़े मजबूत इंसान को, जिसको तुम स्त्री कहते हो, उसको किससे खतरा हो गया भाई? तुम्हारे अनुसार उसको अन्य पुरुषों से खतरा है। वास्तव में तुम चाहते हो कि वो अपनी मर्जी से जीवन ना जिए, उसको भोगे, मगर वो व्यक्ति जो हमारी पसंद का हो। एक बाप क्या चाहता है कि उसकी बेटी को कोई लड़का छेड़े नहीं, कोई देखे भी नहीं, उसकी बेटी किसी से मिले भी नहीं। लेकिन एक दिन यही बाप अपनी औलाद को उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर के एक ऐसे पुरुष के साथ जीवन भर के लिए बांध देता है जिससे वो अनजान है, जिसका उसे कुछ नहीं पता, और उसके साथ सोने के लिए ये भेज देता है। तब इसको शर्म नहीं आती? ऐसे ही कोई लड़की, ऐसे ही किसी लड़के से अगर वो दोस्ती कर ले, कुछ बातें भी कर ले, तो बाप को, भाई को बड़ी दिक्कत हो जाती है। तुम्हें तब ये दिक्कत क्यों नहीं होती जब तुम खुद उसको एक अनजान पुरुष के साथ सोने के लिए भेज देते हो, और दहेज के नाम पर, उपहार के नाम पर उसको बेड बिस्तर सब देते हो कि बेटा इस पर सो करके पुरुष के साथ सोना। तब तुम्हें शर्म नहीं आती? उसको जानने ही नहीं दिया कि पुरुष होता क्या है, उसके साथ व्यवहार कैसे करना है, बात क्या करना है, बात कैसे करना है। उसके लिए पुरुष एक अनजान व्यक्ति की भांति ही रहा, और अचानक तुम उसको एक ऐसे पुरुष के साथ छोड़ देते हो जो जानवर की तरह, राक्षस की तरह उसके ऊपर टूट पड़ता है उसे भोगने की खातिर। तुम रक्षा करोगे, बल्कि तुम तो उसका शोषण कर रहे हो। अगर तुम में थोड़ा भी प्रेम होता तो तुम उसकी जिंदगी का फैसला कभी नहीं लेते। तुम कभी नहीं इस बात का फैसला करते कि वो क्या पहनेगी, किससे दोस्ती करेगी, कब विवाह करेगी, किससे करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, वो क्या काम करेगी। इसका फैसला तुम कभी नहीं लेते। हाँ, तुम उसको सीख देते, अगर तुम समझदार हो तो तुम उसको समझाते, उसको अच्छी शिक्षा देते, मगर उसके फैसले कभी नहीं लेते। अगर तुम उसकी जिंदगी के फैसले ले रहे हो तो तुम प्रेमहीन इंसान हो, तुम अज्ञानी इंसान हो, तुम हिंसक इंसान हो, तुम अहंकारी इंसान हो। तुम प्रेम जानते ही नहीं। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, और तुम अब उसकी जिंदगी भी बर्बाद करने जा रहे हो और कर रहे हो। तो मैं पूछ रहा हूं कि बहन को खतरा किससे है? तुम मानते हो कि
पुरुषों से है, पर सबसे पहले तो तुमसे खुद से उसे खतरा है। बाहर वालों से स्त्रियों को बहुत कम खतरा है। सबसे अधिक खतरा स्त्रियों को अपने ही निकट के संबंधियों से है, खासकर पुरुषों से। और यदि तुम कहते हो कि भाई को बहन की रक्षा किससे करनी है, पुरुषों से ही ना, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपने घर के पुरुषों को ठीक कर लो ना। जिन पुरुषों से तुम अपनी बहन की रक्षा कर रहे हो, वे पुरुष किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाप होंगे, है ना। जैसे कि तुम किसी के भाई, बेटे, पति या बाप हो, ऐसे ही वे भी होंगे। तो तुम अपने घर के पुरुषों को ठीक कर लो, तुम खुद सुधर जाओ, वे लोग अपने घर के पुरुषों को ठीक कर लें, वे खुद सुधर जाएं, तो उनको तुमसे कोई खतरा नहीं होगा, तुमको उनसे कोई खतरा नहीं होगा। और अगर ना समझ हो तो समझो, बीमार हो तो अपना इलाज कराओ, ज्यादा ही बीमार हो तो जाकर पागल खाने में डाल दो अपने घर के पुरुषों को। अगर कोई पुरुष सुधरने समझने को तैयार नहीं है तो जाकर उसे जेल में डालो ना। स्त्री को रक्षा देकर के क्या करोगे? अगर तुम्हारे घर का पुरुष पागल है, हिंसक है, शोषक है, तो वो फिर केवल स्त्री को ही नहीं भोगेगा, केवल स्त्री का ही शोषण नहीं करेगा, केवल स्त्री के लिए ही वो खतरा नहीं है। फिर तो वो बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, इंसान, पशु, पक्षी, नदी, तालाब, पहाड़, सबके लिए खतरा है। अरे भाई, कोई कुत्ता यदि पागल हो जाता है तो क्या वो बस स्त्रियों को ही काटता है? वो बच्चा, उसे उसके सामने कोई बच्चा आएगा तो बच्चे को काटेगा, कोई स्त्री होगी तो उसको काटेगा, पुरुष होगा तो उसको काटेगा, कोई अन्य जानवर होगा तो उसको काट लेगा। वो तो पागल है, वो तो किसी को भी काटेगा। उसी तरह से कोई उसी तरह से यदि कोई पुरुष हिंसक है, शोषक है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो फिर वो सबके साथ दुर्व्यवहार कर रहा होगा और करता ही है। जो इंसान किसी एक जीव के साथ हिंसा कर रहा है, वो सबके साथ हिंसा करता है। तो फिर स्त्री को रक्षा मत दो, अन्यथा फिर स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, सबको दो, सिर्फ बहन को ही क्यों? अन्यथा अपने घर के पुरुषों का इलाज कराओ, उनको सुधार गृह में भेजो, नहीं तो पागल खाने भेज दो, नहीं तो डाल दो जेल में अगर सुधरने को तैयार नहीं है तो। ऐसे पागल और हिंसक इंसान को खुला मत छोड़ो, नहीं तो वो सबको काटेगा। अगर रक्षाबंधन आप इसलिए मनाते हो कि बहन भाई को राखी बांधेगी और भाई बहन को वचन देगा कि वो उसकी रक्षा करेगा, तो इस तरह का रक्षाबंधन तरीका है स्त्री के मन में ये मान्यता बैठाने का कि वह कमजोर है और अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती, इसलिए भाई उसकी रक्षा करेगा। मैं आप स्त्रियों से पूछ रहा हूं कि क्या आप इतनी कमजोर हैं? क्या आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती? किससे डर रही हैं आप? क्यों डर रही हैं? आपको असली खतरा बाहर नहीं है, आपको असली खतरा घर के भीतर है। और अभी आगे हम आंकड़ों में बात करेंगे कि खतरा बाहर है या भीतर। रिश्तों में प्रेम नहीं, रिश्तों में आजादी नहीं, ज्ञान है नहीं, समझते कुछ नहीं, बस अंधों की तरह मान्यताओं को, परंपराओं को आगे बढ़ाते जाते हो, मूर्खतापूर्ण, शोषणकारी, हिंसक परंपराओं को आगे बढ़ाते हो, उनका पालन करते हो, खुद दुख पाते हो और दूसरों के जीवन में भी दुख को बढ़ाते हो। अगर अपना भला चाहते हो, अपनों का भला चाहते हो, अन्य लोगों का भला चाहते हो, तो जानो, समझो, सीखो। अंधे होकर किसी भी परंपरा का अनुकरण मत करो। प्रेम नहीं है तो प्रेम का नाटक मत करो। बहन की रक्षा करे, भाई बहन की रक्षा करेगा। पहले तुम किसी को कमजोर कर दो, उसके पंख काट दो और फिर उसकी रक्षा की बात करो, तो उसके असली दुश्मन और शोषक तो तुम खुद हो। बहन, वो स्त्री इतनी कमजोर रह कैसे गई? क्योंकि बचपन से तुमने उससे झाड़ू पोछा करवाया, खाना बनवाया और लड़के को भेज दिया पढ़ने लिखने के लिए, दुनिया घूमने के लिए। लड़के को सब सीखने दिया और लड़की को कुछ नहीं। कमजोर वो थी नहीं, वो भी उसी की तरह काबिल हो सकती थी। और मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं, तुम ऐसे कैसे बाप हो कि तुमने औलाद पैदा की और अपनी लड़की को काबिल नहीं बनाया?
यदि वो कमजोर थी तो फिर उसको तो और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था। फिर तो तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ गई थी कि इसको तो काबिल बनाना ही है। किसको काबिल बनाया जाता है, किसको ताकत दी जाती है, किसकी सहायता की जाती है? उसकी ना, जो कमजोर है। तो यदि तुम ये कहते हो कि स्त्री कमजोर होती है तो उसे काबिल बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी ना। तुमने उसे काबिल क्यों नहीं बनाया? उसे ताकतवर क्यों नहीं बनाया? उसे शिक्षित क्यों नहीं बनाया? तुमने उसके पंख काट दिए, उसका पढ़ना सीमित कर दिया, घर से बाहर निकलना सीमित कर दिया। तैरना, गाड़ी चलाना, खेलना, घूमना, जानना, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना, ये सब कुछ तुमने सीमित कर दिया। इन सब के अधिकार तुमने छीन लिए। इस तरह तुमने पहले उसको कमजोर किया, उसके पंख काट दिए, और अब तुम कह रहे हो कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसके पंख तुमने काटे क्यों? और सिर्फ काटे ही नहीं, तुम आज भी काटते जा रहे हो। आज भी तुम्हें औलाद अगर चाहिए तो उसमें लड़का चाहिए। अरे लड़का इसलिए पैदा किया जाता था क्योंकि पहले हल चलाना होता था, तो हल लड़का चला पाता था। युद्ध करने के लिए मजबूत शरीर चाहिए था, तो पुरुष का स्त्री की तुलना में ज्यादा मजबूत होता था। धन कमाने के लिए भी शारीरिक संघर्ष करना पड़ता था, तो पुरुष का शरीर ज्यादा मजबूत होता था। इसलिए हर कोई चाहता था कि उसके घर में लड़का पैदा हो, क्योंकि वो ज्यादा ताकत रखता है, पैसे कमा लेता है, हल चला लेता है, अन्य से रक्षा कर लेता है। ऐसी स्थिति रही होगी पहले, और रही थी। तब भी स्त्री इतनी कमजोर नहीं थी, मगर वो शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर इसलिए हो जाती थी क्योंकि तुमने उसको बच्चे पैदा करने की मशीन समझा, और तुम उससे सिर्फ बच्चे पैदा करवाते थे। अब कोई स्त्री यदि बच्चे पे बच्चे पैदा करती जाएगी तो उसका शरीर कितना कमजोर हो जाएगा, ये एक स्त्री जानती है ना। आप यदि स्त्री हैं तो आपको तो पता है ना कि बच्चा पैदा करने में क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ती हैं। पहले तो 9 महीने तक, और फिर उसके बाद उनको पालने पोसने में भी, और उसको पैदा करने में भी, और तुम्हारी हालत कैसी हो जाती है। और आज जब हमारे पास विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, अस्पताल है, दवाइयां हैं, तब ऐसी हालत है। तो जरा कल्पना करो तब की, जब लोग जंगलों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, जब उनके पास ना विज्ञान था, ना इस तरह की सुविधाएं थी, ना टेक्नोलॉजी थी, ना अस्पताल थे इस तरह के। लोग छोटे छोटे गांव में, दूर दराज में रहते थे, संसाधन तक नहीं थे यहां से वहां लाने ले जाने की। आज तो एम्बुलेंस है। कल्पना तो करो तब की स्थिति कैसे रही होगी। तो बच्चे पैदा होते थे, मर जाते थे। स्त्रियां कमजोर होती थी, वो मर जाती थीं। कई तरह की बीमारियां रहती थीं। इसलिए स्त्री बच्चे पे बच्चे पैदा करती तो वो कमजोर हो जाती थी। वो कमजोर है नहीं, वो कमजोर थी नहीं, वो कमजोर हो जाती थी। और पुरुष भी उसको कमजोर कर देता था, अशिक्षित बनाकर, उसको शिक्षा ना देकर, उसको आर्थिक ताकत ना दे करके, उसको घर में ही कैद करके। तो इसलिए वो कमजोर हो जाती थी। इसलिए फिर उसको अपनी रक्षा की खातिर किसी अन्य की आवश्यकता लगती थी। और लड़के इसलिए चाहिए थे क्योंकि लड़का थोड़ी ना बच्चे पैदा करेगा, और वो पैदा नहीं करेगा तो वो कमजोर भी नहीं होगा, और उसका शरीर पहले ही स्त्री के शरीर की तुलना में थोड़ा मजबूत है, तो वो अन्य काम भी कर पाएगा। इसलिए लड़के चाहिए थे, और इसलिए स्त्रियां कमजोर रह जाती थी। तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जरूरत रही होगी कि उसकी कोई रक्षा करे, मगर आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज तो जनसंख्या भर भर के है, तुम्हें इतने बच्चे पैदा करने की जरूरत भी नहीं है। और आज तुम धन भी कमा सकती हो, धन कमाने के लिए हल चलाने की जरूरत नहीं है। आज तो बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, कला चाहिए। आज उतनी बीमारियां नहीं है, बीमारियां अगर है तो उनका इलाज उपलब्ध है, यातायात के संसाधन है, और अनेक तरह की सुविधाएं हैं। मगर आज भी बहुत अधिक महिलाएं हैं जो उसी तरह से जी रही हैं जैसे इतिहास में कभी जी रही थी। आज भी शोषित होती हैं। लोक धर्म की शोषणकारी, हिंसक, अन्यायपूर्ण परंपराओं, मान्यताओं को वो ढो रही हैं। उनको सच मानती है, जबकि उनमें कोई अर्थ नहीं है, वो सब व्यर्थ हैं। उन्हीं में से एक है ये रक्षाबंधन के नाम पर यह कहना कि भाई बहन की रक्षा करेगा। अब सुनो आंकड़े। भारत में
भारत में जितने यौन शोषण होते हैं उनमें से 94 से 96% औसत मान लेते हैं, 95% यौन शोषण परिचितों के द्वारा होते हैं और केवल 4 से 6% औसत मान लेते हैं 5% अपरिचितों के द्वारा होते हैं। अब बताओ स्त्रियों, तुम्हें किनसे खतरा है? घर के बाहर वालों से या घर के भीतर वालों से? इसका अर्थ समझ रहे हो? भारत में यदि 100 स्त्रियों का बलात्कार हुआ है तो 95 स्त्रियों के साथ ये दुर्व्यवहार उसके किसी जान पहचान के व्यक्ति ने ही किया है, किसी अनजान व्यक्ति ने उसके साथ ये दुर्व्यवहार नहीं किया है। और उन परिचितों में सबसे ज्यादा होते हैं खुद उसका भाई, उसके पिता और उसका पति। बलात्कार का मतलब होता है स्त्री की मर्जी के बिना उसके साथ किसी भी तरह का यौन शोषण करना। उसकी मर्जी के बिना उसे छूना भी बलात्कार है। और ये आंकड़ा तो सिर्फ उन मामलों के आधार पर बताया गया है जो मामले आंकड़ों में गिने गए हैं। ये 95% भी उन आंकड़ों के आधार पर है जो कि रजिस्टर हैं। ऐसे अनेकों मामले हैं जहां स्त्रियां, बच्चियां, बहनें, पत्नियां जाकर के कभी रिपोर्ट करवाती ही नहीं कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मेरा यौन शोषण हुआ है। और ऐसे मामले बहुत अधिक हैं, हर घर में होंगे, कोई घर होगा जहां ऐसा नहीं है। इन परिचितों में सबसे ज्यादा होते हैं भाई, पति और पिता। उसके अलावा पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई प्रेमी हो सकता है, कोई पुराना प्रेमी हो सकता है और साथ काम करने वाला कोई सहकर्मी भी हो सकता है। ये जो परिचित लोग हैं इनमें से कोई भी हो सकता है। सबसे ज्यादा यही लोग होते हैं जो किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और इनमें भी पति, भाई और पिता सबसे ज्यादा होते हैं। और ये 95% तब है जब मामले रजिस्टर किए गए हैं, मगर ऐसे मामलों की कमी नहीं है जो रजिस्टर ही नहीं हुए हैं, क्योंकि डर के कारण, शर्म के कारण, अज्ञान के कारण और कई अन्य कारणों से स्त्रियां जाती ही नहीं हैं अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। अन्यथा क्या होगा? परिचितों द्वारा किए जाने वाले यौन शोषणों का जो प्रतिशत है ना, वो 95% नहीं रहेगा, वो 99% से भी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अपरिचितों से तुम्हें समस्या नहीं है, अपरिचितों से तुम्हें खतरा नहीं है। तो फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, रक्षाबंधन के नाम पर तुम भाई को ये क्या अधिकार दे रहे हो? भाई को तुम बहन की रक्षा का दायित्व दे रहे हो या वास्तव में उसे तुम अधिकार दे रहे हो उसका मालिक बनने का, उसे नियंत्रित करने का, उसका शोषण करने का, उसे काबू में करने का? अगर 95% से ज्यादा यौन शोषण परिचितों के द्वारा ही होते हैं और परिचितों को ही तुम कहते हो कि वो उसकी रक्षा करेंगे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि स्त्री जैसे भोग की वस्तु है और हमने उसे पैदा किया है, तो कोई और उसको क्यों भोगे? हम ही उसको भोग लेते हैं। घर से बाहर जाएगी तो कोई और उसे भोग सकता है, इसकी 1-2% संभावना है। तो क्यों ना हम इस संभावना को साकार ही ना होने दें, उससे पहले हम ही उसको भोग लें। बताओ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये दुर्व्यवहार करते होंगे तो वो कहां जाए, किसको कहे? जिस बाप पर, जिस भाई पर उसने भरोसा किया कि वो उसकी रक्षा करेगा, वही जब उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो वो किससे कहे, किस पर भरोसा करे? और तुम्हारा जो सिस्टम है वो भी इतना भला नहीं है, इतना साफ सुथरा नहीं है, वहां भी उसकी बात कोई सुनता तो है नहीं। कितनी सुनी जाती है। जो लोग बलात्कार करते भी हैं उनको तो तुम्हारा समाज सर पे बैठाता है, पूजता है। सारे नेता, सरकारें, तथा कथित लोक धर्मी बाबा सब उस बलात्कारी के साथ खड़े हो जाते हैं और बेचारी उस स्त्री को जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसको घर में कैद कर दिया जाता है। उसको दोष दिया जाता है कि इसी ने कुछ इशारे किए होंगे। अरे उसने इशारे किए
तुम भटक कैसे गए? उसने इशारे कर दिए तो तुम उसके पीछे चल दिए। वो तुम्हें जहर पीने का इशारा करती तो क्या पीते तुम? वासना तुम्हारे अंदर और दोष उस पर थोप रहे हो। तो बहनों को, स्त्रियों को बाहर खतरा नहीं है, खतरा घर के भीतर है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कमजोर बनाया जाता है, तुम्हारे पंख काटे जाते हैं। तुम्हें रक्षा की जरूरत नहीं है, तुम अपनी रक्षा खुद कर सकती हो। और मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूं कि उसकी रक्षा के नाम पर उसके मन में ये मान्यता बैठा देना कि तू कमजोर है, और ऐसा कहकर उसे घर में कैद कर देना, उसका मालिक बन जाना, उसे नियंत्रित करना, क्या ये यौन शोषण से छोटा अपराध है? क्या ये यौन शोषण से भी ज्यादा बड़ा और भयानक और हिंसक अपराध नहीं है? तुम उसके मन में ये मान्यता बैठा रहे हो कि तू कमजोर है, तुझे रक्षा की जरूरत है, तू कुछ नहीं समझती। वो इंसान है भाई, इंसान, उससे भी दुख होता है, उसे भी पीड़ा होती है, घबराहट होती है, डर होता है, उसे बेचैनी होती है, और तुम उसको अपनी उंगली पर नचाते हो। उसे दुनिया की कोई समझ नहीं, और जब वो बाहर निकलती है, कुछ समझ नहीं पाती है, तो तुम उसको टोकते हो। अरे तुमने उसको ऐसा बना दिया है कि वो कुछ नहीं समझ पा रही है। अन्यथा ऐसी बहुत स्त्रियां हैं जो तुम्हारे करोड़ों अरबों पुरुषों को धूल चटा दे हर क्षेत्र में। खेल हो, कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, युद्ध हो, चाहे धन हो, करोड़ों अरबों पुरुष नाक रगड़े उसके सामने। ऐसी स्त्रियां भी हैं। तो कैसे कह दिया तुमने कि वो कमजोर हैं, वो कुछ नहीं कर सकती, वो समझती नहीं? यदि महिलाएं ऐसी हैं कि कुछ नहीं समझती, कमजोर हैं, तो वो ऐसी हैं नहीं, उनको ऐसा बना दिया गया है। और उसके लिए जिम्मेदार है तुम्हारी इस तरह की मान्यताएं जो बचपन से तुम्हारे मन में डाल दी जाती है। छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, और बहन है 10 साल की, क्या रक्षा करेगा ये? और बड़ा हो जाएगा उसके बाद भी खुद आवारा है, पागल है, कुछ नहीं समझता, अनपढ़ है, खुद कमजोर है। आजकल तो भाइयों को रील देखने से फुर्सत नहीं मिलती, क्या रक्षा करेंगे ये बहन की? ऐसा नहीं है कि जिनको मैं बहनें कह रहा हूं, स्त्रियां कह रहा हूं, वो हरकतें नहीं करती हैं, पर मैं इस मान्यता की बात कर रहा हूं कि भाई बहन की रक्षा करेगा। कैसे करेगा? दोनों ही अगर बर्बाद है, दोनों ही नासमझ हैं, तो ये कैसे किसी की रक्षा करेंगे? खुद की रक्षा नहीं कर सकते। तो खतरा बाहर नहीं, भीतर है। क्योंकि 94 से 96% मामले वे हैं जो दर्ज किए गए हैं। अगर वे मामले भी खुलकर सामने आ जाएं, जो चार दीवारी से बाहर ही ना निकले, जिनकी चीखें घर के भीतर, कमरे के भीतर ही रह गई, तो 99% से ज्यादा अपराध वे होंगे जो खुद परिचितों के द्वारा किए गए हैं, उनमें भी अपने ही भाई, अपने ही पति, अपने ही पिता के द्वारा किए गए हैं। तो इनको मत दो अपनी रक्षा का अधिकार, और इनका इंतजार मत करो कि ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। इनके सामने भीख मत मांगो, खुद काबिल बनो। पैसा चाहिए तो खुद कमाओ, अपनी रक्षा खुद करो, पढ़ो, सीखो, जानो, समझो। कोई नहीं आता, जब तुम्हें जरूरत होगी तब कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा के लिए। जब तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो जाएगा तब आ जाएंगे, और तब भी दोष तुम्हें ही देंगे। कभी नहीं सुना तुमने ऐसा कि किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भाई ने आकर उसे बचाया? ऐसे बहुत सुने होंगे कि खुद भाई ने ही अपनी बहन के साथ यौन शोषण किया, पिता ने ही, पति ने ही अपनी पत्नी, अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, मगर ये कभी नहीं सुना कि उन्होंने आकर के स्त्री की रक्षा कर ली। कभी कभार ऐसा हो जाता होगा, हाँ, यौन शोषण के बाद खूब चर्चा होगी, मगर क्या लाभ फिर उसका? आजकल एक पीले बाबा जी खूब चर्चा में बने रहते हैं। एक स्त्री आई, वो कह रही कि उसका पति उसके साथ यौन शोषण करता है, अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाता है, दुर्व्यवहार करता है। तो बाबा जी कहते हैं कि पत्नी धर्म निभाओ, पति का अधिकार है, सहन करना पड़े सहो, लेकिन बिल्कुल भी जवाब ना दो। ये कैसा धार्मिक गुरु है? कैसी सलाह दे रहा है? हिंसक है ये शोषक है। इसने और इसके जैसे लोगों ने ही महिलाओं के साथ अतीत में दुर्व्यवहार किए हैं और आज भी कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज भी हम देखते हैं कि महिलाएं
हमें कमजोर दिखाई देती हैं। आज भी वो घर में ही कैद हैं। बहुत कम है जो धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। उनको भी बहुत रोका जाता है, बहुत कोसा जाता है। ये महिला जिसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, ये पुरुष भी तो किसी का भाई होगा ना। ये भी किसी का पति है, ये भी किसी का बेटा है। और यही रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और बात करेगा उसकी रक्षा की। जिसे ये अपनी पत्नी कहता है वो किसी की बहन होगी ना। उसकी बहन के साथ तुम दुर्व्यवहार कर रहे हो और अपनी बहन को रक्षा का वचन दे रहे हो। उसकी भी तुम रक्षा नहीं करते, उसका भी तुम शोषण ही करते हो, क्योंकि तुम इंसान घटिया हो। तो तुम उस स्त्री का भी शोषण करोगे जिसे अपनी पत्नी कहते हो, उसका भी शोषण करोगे जिसको बहन कहते हो, माँ का भी शोषण करोगे, बेटियों का भी शोषण करोगे, बेटों का भी शोषण करोगे। भाई होंगे तो भाई के साथ दुर्व्यवहार करोगे, पड़ोसी के साथ, हर किसी इंसान के साथ दुर्व्यवहार करोगे, पशु पक्षी और इस पूरी प्रकृति के साथ हिंसा करोगे, क्योंकि तुम इंसान घटिया हो। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि आप ये कहते हैं कि रक्षाबंधन एक त्योहार है जिसमें बहन भाई को राखी बांधती है और भाई वचन देता है कि वो बहन की रक्षा करेगा, और आप यदि इस मान्यता में विश्वास रखते हैं, इसको पोषण देते हैं, तो इस मान्यता की काली सच्चाई यह है। त्योहार से कोई समस्या नहीं है यदि वो त्योहार सही आधारों पर सही ढंग से मनाया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, रिश्तों में प्रेम हो, सच्चाई हो, आजादी हो। वो त्योहार आपके जीवन में बेहतरी लाए, आपका अज्ञान हटाए, अन्यथा केवल वो आपके लिए घातक सिद्ध होगा, पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए, मनुष्य और अन्य सभी प्रजातियों के लिए भी वो घातक सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।